बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं अमर जहान। और इंसान कितना डरा हुआ होता है, अगर आपने ये कुछ शख्स डरा हुआ देखना है जिससे आपको नज़र आए कि ये कितना डरपोक है, तो आजकल आप मोदी को देख सकते हैं। जी हाँ, आयतुल्ला अली ख़ामनेई के जो है तजज़ियो तकफ़ीन जो है वो होना थी तेहरान में। मोदी नहीं गया। मोदी इसलिए नहीं गया, इस पर बहुत सारे तज्ज़ियाकार जो हैं बहुत सारे तबसरे कर रहे हैं। पहली बात तो ये है, मदरलैंड फादरलैंड वाला जो जुमला है उसको दोहराया जा रहा है कि इज़राइल का साथी ईरान कैसे जा सकता है। बात तो बिल्कुल ठीक है, ये इज़राइल का साथी है, ईरान किस मुंह से जाएगा। और इसके साथ साथ अब दुनिया ये भी तबसरा कर रही है, और ख़ासकर भारतीय बहुत सारे जो तज्ज़ियाकार हैं इस बात को लेकर के 2025 को, मई 2025 को जो मार पड़ी थी उसके बाद मोदी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा है। और वो इतने बड़े बैनुल अक़वामी जो है इज्तिमा में कैसे शिरकत करता, जिसमें आधी दुनिया के सदूर और जो हैं उनके नुमाइंदे जो हैं शामिल हैं। चीन है, रशिया है। मैं कहता हूँ, आप मुल्कों का नाम मैं गिनता चला जा रहा था, मुझे किसी ने भिजवाए हैं। तो इतने ममालिक हैं, और सबसे बड़ा जो वफ़द है वहाँ पर वो पाकिस्तान का था, जिससे मार पड़ी थी मोदी को। और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, पाकिस्तान के फ़ील्ड मार्शल, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-दाख़िला, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-ख़ारजा, पाकिस्तान में सेनेट के चेयरमैन, कौमी असम्बली के स्पीकर बिलावल भुट्टो ज़रदारी। आप नाम लेते चले जाएँ तो आपको बहुत सारे नाम, बहुत मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के रहनुमा भी इन जो तकरीबात हैं जो कि तजदीद तकफ़ीन की हैं उसमें शिरकत के लिए तेहरान गए। तो इनके सामने मोदी की क्या हालत होती, अगर मैं बयान करूँगा तो ये काट दी जाएगी कि क्या चीज़ जो है वो हो सकती थी मोदी के साथ। तो इसीलिए उसने जो है ना जाना मुनासिब समझा, और उसकी जगह पर एक साबिक लेफ्टिनेंट जनरल जो कि इस वक्त किसी जगह गवर्नर हैं अता हुसैन, उनको वफद की सरबराही में तेहरान भिजवा दिया। मोदी जो हैं वो बहाना कर गए कि मैंने तो बैरून मुल्क जाना था, मेरा पहले से जो है दौरा तयशुदा था। लेकिन इतने बड़े आलमी मंजरनामे में जिसमें पूरा ख़ित्ता जो है इतने अरसे तक जंग की लपेट में रहा, शहीद ख़ामनेई अली ख़ामनेई आयतुल्ला अली ख़ामनेई जो हैं उनको शहीद किया गया। 40 रोज़ा जंग रही, इसमें पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया। कतर आया, सऊदी अरब समेत तमाम ममालिक ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। अमरीका आज तक हमारा ममनून एहसान है कि पाकिस्तान ने उसकी जान छुड़वाई और माहिदा किया। लोग जो हैं पाकिस्तान की तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं, और इसमें मोदी है जो कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता था, दुनिया से अलग करना चाहता था, और किसी ज़माने में ईरान के अंदर एक चाबहार में बड़ी इन्वेस्टमेंट भी कर रहा था। यानी $5 अरब जो थे उसने चाबहार में अपने इन मज़मूम मकासद के लिए जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसने करने थे उसने इन्वेस्ट किए। भारतीय जासूसों को धराधर भर्ती करके जो है वो ईरान में पहुँचाया। इन्होंने ही इज़राइल को सारी मुखबरी की, और बहुत सारे लीडरान जो हैं ईरान के वो शहीद हुए इन्हीं मुखबरों की वजह से। तो अब वो $5 अरब तो खैर डूब गया, लेकिन मोदी की साख और मोदी की इज़्ज़त भी जो है खाक हो गई। अब वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं। किस मुंह से वो ईरान जाता, किस मुंह से जो है वहाँ की लीडरशिप के साथ मुलाकात करता, और किस मुंह से बताता कि हम ही वो हैं जिन्होंने मुखबरी करके इज़राइल को बताया कि कौन सा जनरल, कौन सा रहनुमा, कौन सा लीडर जो है किस जगह मौजूद है, और यही भारतीयों की करतूत हैं। इसी वजह से भारत दुनिया भर में आइसोलेशन का शिकार है। इतनी बड़ी जंग, इतनी बड़े जंग के बाद इतने बड़े मुआहदात, इतनी सालसी, इन सारे रोल्स में पाकिस्तान नुमाया नज़र आता है। नुमाया क्या, पाकिस्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है, लेकिन भारत कहीं नज़र नहीं आता है। भारत की जो ख़ारजा पॉलिसी है या वो धराम से ज़मीन बोस हो चुकी, उनका बयानिया ज़मीन बोस हो चुका, और उनकी जो दहशत गर्दाना अज़ाइम हैं वो खाक में मिल गए। अब दुनिया पहचान गई है कि बलूचिस्तान में जो दहशत गर्दी होती है, हमारे ये जो अफ़गानिस्तान में इस सरहद से जो दहशत गर्द अंदर दाखिल होते हैं, उन सब का स्पॉन्सर जो है वो भारत है। फितनल हिंदुस्तान और फितनल ख्वारिज जो है ये मिलकर पाकिस्तान पर हमलावर हैं। पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज हर लम्हा जो है मिटाने के लिए हम वक्त तैयार हैं, और वो उसको इस दहशत गर्दी की लहर को मिटाने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। लेकिन चलें, इसीलिए अगर वतन पर जो जान कुर्बान की जाए वो शहादत का रुतबा पाती है,
और आयतुल्लाह ख़ामेनी ने भी, अली ख़ामेनी ने भी यही शहादत का रुतबा पाया है। एक शहीद के जो है तजहीज़ व तकफ़ीन में अच्छा हुआ कि ये काफ़िर मुती, ज़ालिम मुती, कसाई मुती जो है शरीक नहीं हुआ। पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी थी, वहाँ पर सऊदी अरब भी आया और सऊदी अरब का वफ़द जो था इसका सरप्राइज़ विज़िट था। कहा जाता है कि ये तयशुदा नहीं था, लेकिन सऊदी अरब के आने का मतलब ये है कि ईरान और सऊदी अरब में दूरियां भी कम हो रही हैं। कल मैंने इस्लामिक नेटो की भी बात की थी, तो बहुत सारे इस्लामी ममालिक जो हैं इसमें शरीक हुए। अल जज़ीरा पे भी आज स्टोरी मोदी के हवाले से मौजूद है। मुख्तलिफ़ चैनल्स और अखबारात जो हैं वो भी इसी हवाले से तजिया और तबसरा कर रहे हैं कि ईरान पर हमले से एक रोज़ कबल मोदी ने अपना दौरा ख़त्म किया था और इसने जाकर वहाँ पर इसको फादरलैंड और मदरलैंड वाला जो जुमला था, फ़नी जुमला, वो इसने दोहराया था। और अब उसकी शय पर ही इज़राइल ने ईरान पर हमला किया था, तो ईरान कभी इसको माफ़ नहीं करेगा। मैं बारहा ये बात कह चुका हूँ कि ईरान को जब भी ज़रा सुकून मिला, जो कि इसका तेल चूसता रहा है भारत, इसके टुकड़ों पे पलता रहा है, वो जो है उसी ने दुश्मन के साथ मिलकर ईरान को नुकसान पहुँचाया है। और अब आयतुल्लाह अली ख़ामेनी के जो है तजहीज़ व तकफ़ीन में शिरकत ना करके मोदी ने साबित कर दिया है कि भारत ईरान से मुकम्मल तौर पर कट चुका है। वो अब ईरान वो ईरान नहीं रहा जो भारत का दोस्त होता था। अब का ईरान जो है वो तशक्कुर पाकिस्तान के नारे के साथ जो है उभर रहा है, उस पर अमन हो रहा है, उस पर पाबंदियाँ हट रही हैं, उसके मुंजमद असासे उसको मिल रहे हैं और ईरानी लीडरशिप जो है पहले से ज़्यादा निखर कर सामने आ रही है। ख़तरात कम होते चले जा रहे हैं। मिडल ईस्ट के ममालिक भी जो हैं वो ईरान के साथ अपने तल्लुकात को बहाल करना चाहते हैं वाया पाकिस्तान, और पाकिस्तान तो है ही हमसाया मुल्क, और पाकिस्तान हमेशा हमसायों के साथ एक अच्छे हमसाए के तौर पर रहना चाहता है, चाहे ईरान है, अफ़गानिस्तान है, भारत है। जो शरारत करेगा उसको मौके पर सज़ा दी जाएगी। हमारे फील्ड मार्शल तेहरान गए, हमारे वज़ीर आज़म गए, हमारे वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, हमारे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, तो वो अहम शख्सियात जो थी वहाँ पर मौजूद थी। इनके सामने मोदी कसाई की क्या मजाल थी कि वो तेहरान जाता, इसीलिए उसने तेहरान को जो है अवॉइड किया और तेहरान ना गया। मुझे तो बुनियादी तौर पर खुशी है कि ये बुत परस्त जो है ये तेहरान नहीं गया और एक शहीद के जो है उसमें जो उसके फ्यूनरल्स हैं या उसकी जो आखिरी रसूमात हैं उसमें इसने शिरकत नहीं की। डर गया है, पाकिस्तान से इस कदर डरा हुआ है कि अब ये सामना भी नहीं कर पाता है। और मेरा तो मशवरा मोदी तुम्हें यही है, डरिया रह ते बचिया रह, जिस दिन सिर चुकेगा सांप की तरह कुचल दिए जाओगे। और ये हम तुम्हें बता चुके हैं कि पाकिस्तान अब तुम्हें माफ़ करने वाला नहीं है। एक गलती से तुम्हारा बेड़ा गर्क किया जा सकता है, ये हमें पता चल गया है कि तुम किस काबिल हो। ईरान जाओ ना जाओ इससे मुझे कोई गर्ज नहीं है, पाकिस्तान के सामने मत आना। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।